महला पहला। सा धन रंड न बैसई, जे सतगुर माहे समाए। साध संगत जी 54 अंग पे 54th अंग पे गुरु नानक देव जी महाराज बड़ी प्यारे तरीके से सुहागनों की कथा, सुहागनों की बात समझा रहे हैं। जो जिस तरीके से महाराज ने अपने समय में 100 सुहागन को तारा। कल ये शब्द आरंभ हुआ था, आज जहाँ पे कल वहाँ पे समाप्ति की थी, आज वहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। महाराज कहते हैं सा धन रंड ना बैसई। साध संगत जी, जो जिनका हस्बैंड मर जाता है उनको विधवा कह देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे महाराज कह रहे हैं कि अगर सतगुरु शब्द के अंदर हम समाये रहेंगे तो ये आत्मा कभी भी विधवा नहीं होगी। ये आत्मा कभी भी कह लो कि अपने पति के बिना नहीं रहेगी, हमेशा सुहागन रहेगी। पिररी सालू नवतनो, साचो मरै न जाए। महाराज कहते हैं कि पिर रीसालू नवतनो, रीसालू नवतनो मतलब हमेशा ही नवा, हमेशा ही नया। रीसालू मतलब समझ लो कि बहुत ज़्यादा सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर। महाराज कहते हैं फिर जो हमारा हस्बैंड है, जो हमारा पति है, वो रीसालू है, बहुत सुंदर है, हमेशा नया है, हमेशा ताज़ा है। साचो मरै ना जाए, हमेशा सच्चा है, कभी भी नहीं मरेगा, कहीं भी नहीं जाएगा। इसीलिए जो सुहागन है वो कभी भी विधवा नहीं होगी, क्योंकि साध संगत जी शब्द गुरु जा नहीं सकता ना कहीं पे। हमारी मुलाकात एक शख्स से हुई कुछ समय पहले, तो बहुत ही प्यारे निम्रता भाव में आए यहाँ गुरुद्वारे मिलने के लिए। बाहर से आए थे बड़ी निम्रता में, तो जब आए बैठे तो कुछ बोले ना, कुछ ना बोले, बस गुरु ग्रंथ साहिब महाराज को देखते रहे। और हम उस टाइम सहज पाठ कर रहे थे तो वो सुन रहे थे। कुछ देर बाद जब हमने सहज पाठ मतलब समाप्त किया, अपना जो सेशन था, तो मैं उसके बाद फिर उनके पास मतलब पहुंचा। वही मेरे पास आ गए बड़े प्यार से। तो बड़ी प्यारी सी उन्होंने यही बात कही। मैंने पूछा कहाँ से आए हो, तो कहते कहाँ से आना है, कहाँ से जाना है। तो मैं भी थोड़ा सोचने लगा भी यार मैंने कोई गलत सवाल तो नहीं पूछ लिया इनसे, मतलब कैसी भाव में ये बैठे हैं। कहते कि जहाँ भी जा रहे हैं वो साथ में है, जहाँ से आ रहे हैं वहाँ भी वो है, यहाँ पे आए हैं तो भी वो है। कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं। तकरीबन 80 साल की उम्र होगी, 75-80 साल की उम्र उनकी। तो बड़ा ही अच्छा लगा ऐसा एक शख्स से मिल के, जो अपने आप को वाकई में ही परमेश्वर के रंग में रंगा हुआ समझते हैं। तो चौंकड़ा मार के बैठ के जैसे आसन लगा के और वाहिगुरु 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 का जाप किया उन्होंने आधा घंटा कम से कम। और फिर जब तक वो चाय वाय तैयार करवाई उनके लिए, तो उन्होंने बाद में जब आंखें खोली तो कहते बहुत बहुत आनंद है, बहुत आनंद है। मतलब पता नहीं मैं ये बात शब्दों में ला पा रहा हूँ कि नहीं ला पा रहा हूँ, पर जो साचो मरै ना जाए है ना, मतलब उनके स्वभाव से ऐसा महसूस हो रहा था कि यार ये कभी इंसान, कभी इनको दुख हो ही नहीं सकता। ये इतने सुखी हैं अंदर से, इनको किसी चीज़ की लालच, इनको किसी चीज़ की आस निराश रह ही नहीं गई है। ये जीवित ही हैं हमेशा। क्यों जीवित हैं? क्योंकि इनका परम आत्मा जीवित है। नित रवै सोहागनी, साची नदर रजाए। महाराज कहते हैं वो नित हमेशा उन्होंने सुहागन रहना है। क्यों? क्योंकि सच्चे परमेश्वर की नदर उनके ऊपर है, उनकी रज़ा में चल रही है। साथ संगत जी, पता है प्रॉब्लम कब आती है? एक छोटे से एग्जांपल मैं देता हूँ। हम लोग गाड़ी में बैठे हाईवे पे जा रहे हैं, आगे टोल प्लाज़ा आ गया। अब टोल प्लाज़ा में आ गया है तो अब हमारी बिरती कई लोगों की ऐसी हो जाती है कि टोल देना नहीं है, टोल भरना नहीं है।
अब जब टॉल नहीं भरना तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ गया। अब अगर टॉल नहीं भरना तो आप ये बात पहले समझ के चलो कि भाई सरकार ने अगर टॉल लगाया है तो आपको देना पड़ेगा। अब अगर आप गाड़ी में बैठे हो, आप स्कूटर बाइक पे बैठे हो या कहीं पे किसी बैठे हो तो तेल वगैरह भी तो डलवाया है ना आपने, तो मत जाइए। कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पे आता है? जब हम अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में खड़ा कर देते हैं जो सिचुएशन हमें हमारे हिसाब से चलती नहीं है। अब कॉन्फ्लिक्ट आ गया, संगत पीछे कुछ संगत हेमकुंड साहिब गई, तो एक अंकल जी बुज़ुर्ग थे बीच में, अब वो चले गए, लेकिन ऊपर जाते समय मौसम थोड़ा ख़राब हो गया। जब गोविंद घाट से ऊपर जाना था तो वो नहीं गए, तो उनका फ़ोन आया शाम को, कहते कि ऐसा है बाबा जी हम तो जा नहीं पाए। तो मैंने कहा वहाँ तक आप पहुँच गए, इस चीज़ का शुक्राना कीजिए, और ऊपर जा नहीं सके इस चीज़ के लिए अरदास कीजिए कि महाराज मेरी इतनी यात्रा परवान करना, मेरी हाज़िरी यहीं से लगवा देना। आप जानी जान हो, मेरा शरीर अगर साथ नहीं दे रहा है तो आप मेरी हाज़िरी यहाँ से परवान कीजिए, मेरी इतनी हाज़िरी परवान कीजिए। तो उनके मन में ये डाउट आ रहा था कि मैं इतनी दूर से चल के आया हूँ और आगे नहीं जा पाऊँगा तो मेरी यात्रा सफल होगी कि नहीं होगी। मैंने कहा देखो, इस बात का कोई सर्टिफिकेट तो हम नहीं दे सकते कि यात्रा सफल होगी कि नहीं होगी, ये तो परमेश्वर जानते हैं कि आप कौन सी भावना से वहाँ पे गए हो। पर हाँ, इतनी बात पक्की है कि अगर आपकी भावना सच्ची है तो फिर शायद आपको वहाँ तक भी जाने की ज़रूरत नहीं थी। फिर यहाँ से बैठे बैठे भी धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने आपको अपनी कृपा का पात्र बना के और आपके ऊपर कृपा कर देनी है। गुरु महाराज आपकी वहाँ तक चल के आने की वेट नहीं करेंगे आपके ऊपर कृपा करने के लिए। गुरु महाराज की मौज है, वो जब मर्जी कर दें, पर उसके लिए शर्त क्या है कि आपने रज के भिज के अपने आप को चरणों में न्यौछावर करना है। तो साध संगत जी, नदर रजाए जो जब हुक्म में चलते हैं ना हम लोग, तब उसकी नदर के पात्र बनते हैं। जब अपनी मर्जी करते हैं तो फिर गड़बड़ गड़बड़ हो जाती है। साच तणी धन माडिय कापड़ प्रेम सीगार। महाराज कहते हैं कि बड़े बड़े समझ लो कि साच धनी धन माडी है। भाई जेड़े जो सुहागन औरतें हैं ना, उनको आपको पता है कि जब अपने बाल वाल बनाती हैं तो थोड़ा सा यहाँ गुलाब का फूल लगा लिया, यहाँ पे ये कर लिया। महाराज क्या कह रहे हैं कि आपको जब अपने बालों को संवारना है, सजाना है, तो उसको सच के साथ संवारो, कि आपके सिर में, आपकी बुद्धि में हमेशा सच घुसा रहे, झूठ नहीं घुसना। और कापड़ प्रेम सीगार, कपड़ों के ऊपर कभी वो सेंट छिड़क लिया, अच्छे अच्छे कपड़े डाल लिए, कभी वो कोई ब्रोच लगा लिया, कभी कहीं से कुछ साड़ी का लगा लिया, कहीं कहीं से चुन्नी में गोटा लगा लिया। महाराज कहते हैं अपने कपड़ों को प्रेम के साथ सजाओ। सच और प्रेम, दो चीज़ें आ गई। अब आगे सुनिए। चंदन चीत वसाया मंदिर 10वां द्वार। साहब आपको पता है कि औरतें जो हैं वो चंदन के भी लेप लगाती हैं, भाई मैं बहुत सुंदर दिखूं, ऐसा करूं वैसा करूं। तो महाराज क्या कह रहे हैं कि चंदन चीत वसाया, भाई अपने मन को चंदन बना लो, और उसके अंदर जैसे चंदन की खुशबू, चंदन की महक, चंदन की ठंडक हमारी बॉडी में घुस जाती है। महाराज कह रहे हैं अपने चित्त को चंदन बनाओ और उस चित्त को परमेश्वर के अंदर बसा दो। कहाँ पे बसाना है? मंदिर 10वां द्वार। महाराज कहते हैं जो मंदिर है वो 10वां द्वार हो। ये सब श्रीगिर की बात हो रही है साध संगत जी की, ये कोई फिजिकल मंदिर की बात नहीं। 10वां द्वार महाराज कह रहे हैं ध्यान में आंखें बंद करके बैठ जाओ साध संगत जी। ऐसे ऐसे सिंह हैं, ऐसे ऐसी संगत है, रात को सोते वक्त भी अपने ध्यान में धन गुरु नानक, 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 सोते सोते भी धन गुरु नानक के ध्यान में सोएंगे। जाप तो कर लेते हैं, जाप करने वाले तो आपको बहुत मिलेंगे, सुनने वाले भी बहुत मिलेंगे, लेकिन रात को सोते वक्त ध्यान करने वाले बहुत विरले विरले होते हैं, जो अपने ध्यान में ही रखते हैं कि अगर सोना है तो बस ध्यान में ही सो जाना है। दीपक शब्द विगास्या राम नाम उरहार। महाराज कहते हैं कि शब्द के दीपक को जलाओ, दीपक शब्द विगास्या, शब्द के दीपक को जगाओ, और राम नाम और हार,
जो हार बनाना है ना गले में, ये सब देखो सुहागन की निशानियां हैं, महाराज समझा रहे हैं। ख़ास तौर पे अगर ये शब्द की कथा कोई सुहागन स्त्री सुन रही है, कोई नई नवेली दुल्हन सुन रही है, तो बहुत प्यार से समझ जाइए कि हम जो भी श्रृंगार कर रहे हैं वो भले ही झूठे तरीके से और झूठे मकसद के लिए तो कर रहे हैं, लेकिन सच्चा मकसद परमेश्वर को रिझाना है। सच्चा मकसद अपने जो दुनियावी हस्बैंड है सगों उसके साथ मिल के परमेश्वर के गुण गायन किए, ताकि आप दोनों के दोनों महाराज के चरणों में एक साथ पहुँचें। महाराज कह रहे राम नाम और हार, राम के नाम का हार गले में डालो। नारी अंदर सोहनी मस्तक मणि प्यार। महाराज कहते हैं जो नारी है ना साध संगत जी, सबसे सुंदर वस्तु है जो महाराज ने बनाई है, सबसे सुंदर। और महाराज साथ में ये भी कह रहे हैं कि मस्तक मणि प्यार, और उसी के अंदर उसके मस्तिष्क के अंदर एक ऐसा मणि है जो कि प्यार से भरा है। अब इसको थोड़ा खोलना पड़ेगा। महाराज ने बड़े प्यार से वचन किया है कि नारी अंदर सोहनी, अंदर से नारी जो है बहुत सुंदर है, सुहागन बहुत सुंदर है। उसके मस्तिष्क पे एक मणि है जिस मणि का नाम है प्यार। भले ही वो प्यार पति के लिए हो, भले ही वो प्यार बच्चे के लिए हो, भले ही वो प्यार घर के लिए हो, अपनी रसोई के लिए हो, अपने परिवार के लिए हो, अपने माँ बाप के लिए हो या अपने सास ससुर के लिए हो, लेकिन वो प्यार की मणि सुहागन के ऊपर मस्थे पे ही है। पर क्या करना है साध संगत जी? शोभा सुरत सुहावनी साचै प्रेम अपार। महाराज कहते हैं उसकी जो शोभा है ना, उसकी जो सुरत है वो सुहावनी, वो इतनी ज़्यादा बड़ी है, उसकी शोभा इतनी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि साचे प्रेम अपार, उसको साचे के साथ अपार के साथ उसका प्रेम पड़ा हुआ है। ये अब देखो पॉजिटिव गुण आ गए। पहले महाराज ने सुहागन को अपने तन के श्रृंगार के बारे में बताया, अब ये सारी बातें महाराज मन के ऊपर लेके आ रहे हैं कि प्यार है तो सब कुछ है। तभी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने भी कहा जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। सुहागन है लेकिन अंदर प्यार नहीं है, तब भी सब गड़बड़ है। कपड़े अच्छे डाले हैं लेकिन अंदर प्यार नहीं है, फिर भी गड़बड़ है। अपने माँ बाप लेकिन अपने सास ससुर वो तो दूसरे के माँ बाप, फिर भी गड़बड़ है। तो यहाँ पे महाराज समझा रहे हैं कि वो प्यार वाली मणि के साथ हमें परमेश्वर को भी जीतना है और अपने घर बार को भी सुखी रखना है। बिन पिर पुरख न जानी साचे गुर कै हेत प्यार। महाराज कहते हैं उस सुहागन को अपने प्रीतम के अलावा, अपने पुरख प्रीतम के अलावा कुछ समझ नहीं आता। साचे गुर कै हेत प्यार, सच्चे गुरु के कह लो प्यार को अपने मन में समाया हुआ है। निसंदेहारी सुतिये क्यों पेर बिन रैन विहाय। अब महाराज देखो थोड़े, मैंने कल भी बताया था कि महाराज कुछ सख्त लफ्ज़ जो हैं वो इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे महाराज जो हैं वो सख्त लफ्ज़ वाली 2-3 पंक्तियाँ आ रही हैं। साध संगत जी ध्यान से समझना है। निस अंधियारी सुतिये क्यों पेर बिन रैन विहाय। साध संगत जी बड़ी ही एक अजीब सी कहानी है, समझ लीजिए, बात है जो समझने वाली है। आम तौर पे स्त्री और पुरुष का रिश्ता जो है बहुत ही पवित्र रिश्ता माना गया है। पर आप ये समझिए कि अगर पुरुष अब बिस्तर पे आया है और स्त्री जो है वो सोई पड़ी है, तो फिर वो अपनी पुरुष की खुशी कैसे लेगी। यही महाराज यहाँ पे बात कह रहे हैं कि निस अंधियारी सोती है, अंधकार के अंदर हम रात भर सोए हुए हैं। तो हम रात भर सोए हैं तो क्यों पिर बिन रैन विहाय, फिर कैसे ये रात जो है समझ लो कि हम लोगों की पास होगी, हम लोगों को रात कैसे महसूस होगी, क्योंकि हमारा पिर जो है वो तो जागा हुआ है लेकिन हम सोए हुए हैं। पिर तो कह रहा है नाम जपो और हम खराटे मार के सो रहे हैं। पिर तो कह रहा है भाई झूठ मत बोलो, परमात्मा कह रहा है भला अच्छा काम करो, हमने तो झूठ ही बोलना है। फिर परमेश्वर कह रहा है चतुराई नहीं करनी, हमने तो चतुराइयाँ ही करनी है। धोखा नहीं देना, हमने तो धोखा ही देना। क्रोध नहीं करना, हमने तो गुस्सा ही होना है। मोह नहीं डालना, लेकिन हमने तो मोह ही डालना है। हमने तो क्रोध के अंदर ही, काम के अंदर ही अपने आप को ग्रसित करके रखना है।
अंक जलो तन जालियो मन धन जल बल जाए। महाराज कहते हैं कि जो रात भर सो रही हैं उनके अंक जलो, बड़ा सख्त वचन है साध संगत जी, उनके अंक मतलब उनके सारे अंग जल जाएं। फिर महाराज कह रहे हैं तन जालियो, पर उनकी सारा शरीर भी जल जाए। मन धन जल बल जाए, उनका मन भी जल जाए, उनका धन भी जल जाता है। जा धन कंत न राविया ता बिरथा जो बन जाए। महाराज कहते हैं जो समझ लो कि अब जो हस्बैंड, जो पति अपनी पत्नी को खुशी नहीं दे रहा, जो पत्नी अपने पति को सुख नहीं दे पा रही, ता बिरथा जो बन जाए, उसका जो सारी जवानी है वो सब व्यर्थ जा रही है। अब यहाँ पे हमने पति पत्नी वाला रिश्ता तो महाराज ने एक एग्जाम्पल दिया है साध संगत जी, पर हमारे लिए क्या है कि हमारा जितना भी समय है अगर बिना नाम जपे निकल रहा है, बिना सेवा करे निकल रहा है, तो इसका मतलब हमारा तन मन सब जल रहा है, सब सड़ रहा है, अंदर से सब कालक हो रहा है। जैसे कि जो राख बन जाती है, हमारा तन मन धन सब राख के बराबर बनता जा रहा है। सेजय कंत महेलड़ी सूती बूझ ना पाए। महाराज कहते तेरा कंत परमेश्वर तो तेरे बिस्तर पे है और तू सो रही है, फिर तेरे को कैसे पता लगेगा कि तेरा परमेश्वर आया तेरे पास, वो कितना अच्छा है, उसके पास कैसे गुण हैं, वो तो आके चला भी गया और तू सोती ही रह गई। जैसे हम लोग साध संगत जी माया की जाल के अंदर सोए पड़े हैं, ना नितनेम का अता पता है, ना सिमरन का अता पता है। इवन गुरुद्वारे जाएंगे भी ना तब भी मोबाइल पे लगे रहेंगे, गुरुद्वारे जाएंगे भी तब भी बार बार घड़ी देखेंगे। मन इतना चंचल हो चुका है, बार बार दौड़ता है, बार बार पीछे भागता है, लेकिन आगे परमेश्वर की तरफ पैर नहीं उठाता है अपना। हाउ सुत्ती फिर जागना किसको पूछो जाए। पूछना तो था परमेश्वर को, लेकिन मैं तो सोई रह गई। अब मैं जब सोई रह गई तो मैं किससे जाके पूछूं, क्योंकि परमेश्वर आया और परमेश्वर चला भी गया। मेरे पास ये जन्म मिला मुझे मनुष्य देही, लेकिन ये चला भी गया। मैंने खा पी लिया, कोका कोला भी पी लिया, पिज़्ज़ा भी खा लिया, बर्गर भी खा लिया, सारी ज़िंदगी निकाल दी, लेकिन नाम की तरफ मैं नहीं चला, ध्यान की तरफ मैं नहीं चला, अपने आप के अवगुण मिटाने की तरफ, दूर करने की तरफ मैं नहीं चला। सतगुर मेली भै बसी नानक प्रेम सखाए। महाराज आखिरी पंक्ति में कहते हैं सतगुर मेली भै बसी। जब मेरा सतगुरु से मेल हुआ ना, जब मेरा धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज से मेल हुआ, तब मेरे अंदर डर आया परमेश्वर का, और तब मेरी पे कृपा हुई, मेरे अंदर प्रेम जो है आके बसा। उसका जो प्रेम था, मुझे समझ आया कि उसका प्रेम हमेशा मेरे साथ था। वो परमेश्वर हमेशा मेरी सेज पे बैठा हुआ था, लेकिन मैं कभी उसको समझ ही नहीं पाई, मैं कभी उसको पकड़ ही नहीं पाई। साध संगत जी ये महाराज ने कृपा की है, सुहागनों की प्रति महाराज ने ये शब्द उच्चारण किया है बड़े ही प्यार से। ये सब के लिए संदेश है, केवल स्त्री जाति के लिए नहीं, पुरुष जाति के लिए भी ये संकेत है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति की तरफ, बंदगी की तरफ अपने ध्यान को जोड़ें और अपने आप को माया से तोड़ें। आम देखने को मिलता है कि बड़े बड़े खर्चीले काम होते हैं, कथावाचक कह देते हैं भैया माया से दूर रहो, लेकिन खुद ने ही सब कुछ, मतलब इतने बड़ी बड़ी कोठियाँ, इतने बड़े बड़े अमेरिका में, कनाडा में, यहाँ पे बंगले, वहाँ पे बंगले, ये ट्रक का बिजनेस, वो ये। साध संगत जी बातों से नहीं परमेश्वर मिलता, परमेश्वर मिलता है अपने कर्मों से। हम ये नहीं कहते कि इसको मानो उसको मानो, पर कोई त्यागी मिल जाए ना तो उसको छोड़ना मत कभी भी। जिसने त्याग किया हो और जिसने सब कुछ न्योछावर करके गुरु महाराज के चरणों में कोई बैठी ऐसी रूह मिल जाए ना, तो बस उसके कह लो चरण पकड़ लेना। वही होंगे, ऐसे ही रूहें होंगी जो अगला कोई रास्ता दिखा सकेंगे, जिन्होंने खुद त्याग किया, जिन्होंने खुद दुनियादारी से मुंह मोड़ के और परमेश्वर के चरणों में अपने आप को जोड़ा हुआ है। सो यहाँ पे साध संगत जी ये शब्द समाप्त होता है। कल अभी 54 अंग का अगला शब्द आएगा। ये एक शब्द और है 54 अंग के ऊपर, वो भी थोड़ा बड़ा शब्द है,
तो उसकी कथा जो है वो कल विचार करेंगे।